हेलो गाइस, और मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो पे। तो आज है आपका 10 अक्टूबर एंड इस वीडियो के स्टार्ट हम लोग करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो ये रहा आपका थॉट, दैट इज़ सेल्फ बिलीव इज़ द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट विनिंग। यानी कि आत्मविश्वास वो टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ का जहाँ से आप जीतना शुरू करते हो वाकई में। तो हमेशा सेल्फ बिलीव को बनाए रखें। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसी के साथ, वर्ल्ड आई साइट डे इज़ बिंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर ऑन 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। तो बात करें वर्ल्ड आई साइट डे की, तो ये आपका एवरी सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है एंड टू क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस कि आपका जो विजुअल साइट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे बचाए रखें। इससे रिलेटेड डिजीज़ेज़ ये होती हैं एंड ये सब करने से आपका क्या होता है, साइट चला भी जा सकता है। और अगर बात करें 2024 के थीम की, तो वो आपका है चिल्ड्रन लव योर आइज़, यानी कि बच्चों अपनी आँखों से प्यार कीजिए और फ़ोन में थोड़ा कम झाँका कीजिए। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसे कि अभी हमने देखा वर्ल्ड आईसाइट डे आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से आपका इसी दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी पड़ रहा है 2024 को, यानी कि 10 अक्टूबर। और ये भी आपका एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार का थीम है आपका मेंटल हेल्थ एट वर्क, यानी कि काम पे आपका मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है। यानी कि काम मतलब कि जहाँ पे आप ऑफिस हो गया या फिर एट योर वर्क प्लेस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिशन वात्सल्य योजना आपका अभी अभी झारखंड में स्टार्ट हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है उसके बारे में। तो अगर बात करें मिशन वात्सल्य योजना की, वात्सल्य मतलब एक तरीके से होता है प्रेम, यानी कि जैसे कि एक माँ का अपने बच्चे के प्रति, ठीक है। तो वैसे ही इट एम्स टू हेल्प हेल्पलेस वुमेन्स एंड ऑर्फन चिल्ड्रन, यानी कि अनाथ बच्चों के लिए। ये एक तरीका का इमरजेंसी कॉल हेल्पलाइन सेंटर होगा जहाँ पे आपको कॉल करना होगा एंड दे विल हेल्प यू टू कॉप विथ योर एडवर्स सिचुएशंस। ओके, अब नेक्स्ट वहीं देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इन द एशियन चैम्पियनशिप ऑफ मेंस टेबल टेनिस 2024 इंडिया क्लिंच्ड ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड, सिल्वर और बोथ 1 and 2, दैट इज़ कि ब्रॉन्ज और गोल्ड दोनों। तो देखिए ये हैं आपके टेबल टेनिस प्लेयर में जो ब्रॉन्ज लाने वाले प्लेयर। तो आंसर तो मैंने बातों में कह दिया कि आंसर आपका ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि एशियन चैम्पियनशिप ऑफ मेंस टेबल टेनिस 2024 कहाँ पे हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अस्ताना इन कजाकिस्तान। ओके, अस्ताना इन कजाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स पास्ट अवे रिसेंटली, यानी कि रिसेंटली जिनका देहांत हो गया था वो कौन है? एन चंद्रशेखरन, रतन नवल टाटा, साइरस मिस्त्री और JRD टाटा। तो वो हैं आपके सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरी, जो कि बिजनेस में झारखंड में सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी वर्क इन्होंने किया था, सबसे ज़्यादा मेहनती काम इन्होंने किया था। और इन्हीं के वजह से झारखंड आज एक जमशेदपुर आज ऐसा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हैं आपके रतन जी, जिनका बर्थ 1937 में हुआ था एंड डेथ 2024 यानी कि 9 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि कल रात को। और उस समय इनका एज ओनली 86 हुआ था,
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रतन नवल टाटा, आर.एन. टाटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द नोबेल प्राइज़ विनर्स 2024 इन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नोबेल प्राइज़ किस सब्जेक्ट में पूछ रहा है, ये लिटरेचर पूछ रहा है या फिर आपका फिज़िक्स पूछ रहा है या फिर आपका पीस पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें केमिस्ट्री में पूछ रहा है, एंड केमिस्ट्री में यहाँ पे मिलता है डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हासेबिस, दैट इज़ की ऑल ऑफ दीज को। तो किस लिए? तो डेविड बेकर को मिलता है फॉर द कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन, कि जैसे कि प्रोटीन का डिज़ाइन कैसा है। एंड वहीं डेमिस हासेबिस एंड जॉन एम जम्पर को कोलैबोरेटली आपका फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए मिलता है, देख सकते हैं। और वहीं दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि इन्होंने जो एआई मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जो डिस्कवरी में यूज़ किया था वो क्या था? तो वो था आपका अल्फ़ा फोल्ड 2। ये सेम चीज़ है। ओके, तो अब आते हैं, देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन कि द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2024 किन को मिला? तो वो मिला था आपके जॉन जी होपफील्ड एंड जियोफ्री ई हिंटन को फॉर द फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो डिस्कवरी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये रहा आपका ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम, जहाँ पे एक न्यूरॉन्स आपका सिग्नल्स दूसरे न्यूरल सेल को भेजता है एंड वो आपका थर्ड न्यूरल सेल को भेजता है, ताकि वो मतलब अगर एक जगह पे कहीं पे आपको मतलब जैसे कि चोट लगता है, ठीक है, तो वो आपको ब्रेन तक जाएगा एंड ब्रेन से होते हुए आपके हाथ तक जाएगा। जैसे कि हाथ में चोट लगा तो वहाँ से हाथ में जाएगा, फिर उसको मतलब आगे का और भी रिस्पॉन्सेज में भेजा जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर मशीन की बात करें तो वहाँ पे भी नोड से कनेक्टेड रहता है ना। जैसे कि एक मशीन ये है, ये दूसरे मशीन से कनेक्टेड है एंड ये आपका थर्ड मशीन से कनेक्टेड है। तो ये तीनों आपस में, इन तीनों के बीच में एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग का डेवलपमेंट किया जाता है, जिसके वजह से ये लोग एक दूसरे का कह सकते हो जैसे कि थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स भी समझते हैं या फिर इमोशंस भी समझने लगते हैं। तो ये ट्रेनिंग दिया गया था इन दोनों ने। ओके, तो इसी डिस्कवरी के वजह से इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, तो ये रहा आपका नोबेल प्राइज़, जहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल जी का ये इमेज क्लिंच्ड रहता है एंड जिन्होंने आपका डायनामाइट को डिस्कवर किया था एंड उनके नाम पे 355 पेटेंट्स ऑलरेडी हैं। वहीं अगर बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो आपका 1901 में फ़र्स्ट टाइम दिया गया था एंड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में वो स्टार्ट हुआ था आपका 1968 में, 1968 में। और अभी की करेंटली अगर बात करें तो उसका जो प्राइज़ मनी दिया जाता है वो आपका होता है 8.90 करोड़ रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली WHO दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिमूव्ड विच डिजीज़ फ्रॉम पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि ऐसा डिजीज़ जो अब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है एंड उसका जो इफ़ेक्ट है वो कंसाइज हो गया, मतलब कम हो गया, उस पर हम लोगों ने कंट्रोल पा लिया है, यानी कि उस पर रोकथाम हो चुका है। तो क्या वो TB है, कोलेरा है, टाइफाइड है या फिर ट्रैकोमा है? तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रैकोमा। ठीक है, और ये होता है आपका किस बैक्टीरिया से? तो या क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। देखिए, ये जो सर्कुलर आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ट्रैकोमा आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि देखिए, जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस है ना, इससे आपका ट्रैकोमा तो होता ही है, साथ में आपका STD भी होता है, दैट इज़ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। कौन सा? तो क्लाइमैडियासिस। ओके, ठीक है, क्लैमाइडियासिस ये डिजीज़ भी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच सिंगर गॉट द नेशनल अवार्ड 2024 फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर? अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, श्रेया घोषाल और सोनू निगम। तो 2024 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला, नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके वन एंड ओनली अरिजीत सिंह। वही तो हैं अभी सबके फेमस, यानी कि सबके फेवरेट सिंगर। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन से सॉन्ग के लिए दिया गया था, तो ये था आपका केसरिया। ऑफ कोर्स सब कोई जानते होंगे केसरिया कौन सा सॉन्ग है।
अब देखिए नेक्स्ट है, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 रिलीज्ड इन अगस्त 2024। तो हुरून इंडिया कंपनी हर साल आपका अगस्त के मंथ में एक लिस्ट जारी करती है वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि जितने भी रिचेस्ट होते हैं ना उसको इनलिस्ट किया जाता है विथ देयर रैंकिंग्स एंड जितने भी उनके पास मनी रहते हैं वो सबके। ठीक है, तो इस बार 2024 में जो टॉप किए हैं वो हैं आपके गौतम अडानी जी। ठीक है, ये रहे गौतम अडानी जी, अडानी ग्रुप के हेड। एंड देखिए फर्स्ट गौतम अडानी एंड फैमिली, सेकंड आपके मुकेश अंबानी एंड थर्ड है शिव नादर एंड फैमिली, फोर्थ है साइरस पूनावाला एंड फैमिली। तो इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक और बात देखिए, करंट अफेयर्स जो होते हैं ना उसको हर बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ना देखिए हर रोज़ ये चेंज नहीं करते हैं, मतलब चेंज तो करते हैं रैंडमली, बहुत कुछ चेंज करता है, हर दिन चेंज करता है, बट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हर दिन आपका करंट अफेयर बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, बस हल्का सा चेंज ज़रूर करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि इसे डेली रिवाइज़ किया कीजिए। एंड ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपको मतलब 10 या 20 करंट अफेयर्स नए नए मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट रहेगा मैं बस उसी को लेकर के आऊँगी, तो वो मुश्किल से 5 से 10 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 से 10 हो या फिर 1 या 2 हो, हमारा काम है कि हम उसको रट के अच्छे से याद कर लें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.